दीदी की कमर की मालिश करी मैंने 2 रात। मेरे घर में माँ पापा और हम दोनों भाई बहन हैं। पापा जी गुजरात में जॉब करते हैं, वो साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं। एक बार पापा जी घर आए हुए थे तो मम्मी ने कहा चलो शिखर जी घूमने चलते हैं। पापा जी ने कहा हाँ चलो, मगर कल ही चलना होगा। इस बार मुझे ज्यादा दिन का ऑफ नहीं मिला है। उस वक्त मेरे फर्स्ट सेम के एग्जाम्स चल रहे थे और आखिरी पेपर बचा था। मैं तो जा ही नहीं सकता था। दीदी के भी एग्जाम्स चल रहे थे तो उसने भी जाने से मना कर दिया। इस प्रकार पापा और मम्मी का अकेले जाने का प्लान बन गया। उन्होंने जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दी और अगले दिन की मैंने टिकट बुक करवा दी। सुबह सुबह मैं उन्हें कार से स्टेशन छोड़ने गया और फिर आकर सो गया। सुबह पेपर था तो मैं जल्दी उठ गया और दीदी भी नाश्ता करके हम दोनों अपने अपने कॉलेज निकल गए। दीदी का कॉलेज मेरी कॉलेज के रास्ते में पड़ता है तो रोज मैं उसे अपनी बाइक से छोड़ता हुआ जाता हूँ। आज बात कुछ अलग थी। कल हम दोनों के बीच में कुछ अलग ही बातचीत हुई थी जिससे कि मैं दीदी के बारे में काम भाव से देखने लगा था। आज मैं ब्रेक भी बार बार लगा रहा था। बस ऐसे ही हम लोग कॉलेज पहुंच गए। लौटते टाइम भी मैंने बहुत ब्रेक लगाए। इसके बाद हम लोग घर आ गए। हम दोनों के ही आज सारे पेपर खत्म हो गए थे तो दोनों ही फ्री थे, पर मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात में लेट सोया था। मैं जल्दी सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज ने जगा दिया। मैंने जब वो आवाज ध्यान से सुनी तो वो मेरी बहन चिल्ला रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन किचन में स्टूल पर से गिर गई थी और उसके ऊपर बेसन का डिब्बा भी गिर गया था जिससे उसके सिर में भी चोट लग गई थी। उससे खड़ा होते भी नहीं बन रहा था। पहले मैं उसको गोद में उठा कर ले गया और उसके पलंग पर लिटा दिया। फिर डॉक्टर को कॉल किया। मैं बेहद घबरा गया था। डॉक्टर आया और उसने दवाई दी। वो कहने लगा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस मालिश की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर उसने मुझे एक तेल की शीशी दी और कहा कि इससे अपनी बहन के पैर की मालिश कर देना। डॉक्टर चला गया। उस दिन मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया और दीदी को लेटे लेटे ही खिलाया। उसके बाद मैं जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया। फिर बोली कुछ नहीं। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी पर शर्मा रही थी। मैंने पूछा बोलो ना। उसने बात पलट दी और कहने लगी वो तेल से पैर की मालिश कर दे। मैंने भी भूलने जैसे रिएक्ट किया और तेल की शीशी ले आया। मैं उसके पंजे की मालिश करने लगा। वैसे भी वो घर में कैप्री पहनती थी तो मालिश करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अभी भी मैं उसके चेहरे पर कुछ परेशानी देख सकता था तो मैंने फिर से पूछा बताओ न दीदी क्या दिक्कत है। वो बोली बेसन मेरी बनियान के अंदर भी चला गया है और ऐसी हालत में मैं खुद से उसे उतार नहीं सकती हूँ। मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा अरे मैं आपका भाई ही तो हूँ, मुझसे क्या शर्म। उसने बोला ठीक है। पहले मैंने उसको बैठाया और उसका टॉप उतार दिया। उसने गुस्सा होते हुए मुझसे कहा ऐसे क्या देख रहा है। मैंने कहा सॉरी, कुछ नहीं। फिर मैं टॉवल ले आया और उसकी पेट और पीठ सभी जगह लगे बेसन को साफ करने लगा, पर बनियान की वजह से ठीक से साफ नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे कहा बनियान से दिक्कत आ रही है। वो गुस्से से बोली क्या कह रहा है। मैं बोला मुझे क्या है, तुझे ही बेसन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बोल रहा हूँ और तू मुझे ही गुस्सा बता रही है। थोड़ा गुस्सा मैंने भी बताया तो वो फिर प्यार से बोली अरे मैं वो नहीं कह रही, पर हम भाई बहन हैं।